एपिसोड शुरू होता है और ये लोग अटामी में होते हैं और शोजो कह रहा होता है, ग्रैंड माँ हमारा सपना पूरा हो गया। इने कहती है, मैं अपने बच्चों और उनकी फैमिली की शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट सीन में ये होटल पहुँचते हैं और अब ये अंदर होते हैं और ये जगह देखकर हैरान होते हैं। शोजो कहता है, इस रूम में ओपन एयर बात है। इने कहती है, शोटा ये रूम तुम ग्रैंडपा के साथ शेयर कर लो। इसके बाद शोजो कह रहा होता है, हमें ओपन एयर बात यूज़ करना ही चाहिए। इने कहती है, मीनो क्या तुम लार्ज बाथ में जाना चाहोगी? और तभी मीनो चले जाती है और इने कहती है, ग्रैंडपा बच्चों के सोने के बाद। और नेक्स्ट सीन में शोजो यहाँ पर बात में ही होता है। सोटा कहता है, अगर ज़्यादा देर ऐसे ठंडे पानी में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। शोजो कहता है, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में ये खाना देखकर हैरान हो जाते हैं और जब खाते हैं तो कहते हैं ये बहुत ही टेस्टी है। मीनो तभी कहती है, क्या हुआ छोटा? छोटा कहता है, मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा खाना मेरा खाना सही रहेगा, लेकिन मन में कहता है ये इनका हनीमून है लेकिन दोनों अलग अलग कमरे में हैं, ये मेरी वजह से होगा। मीनो तभी कहती है, मुझे खुशी है तुम यहाँ पर हो। कई लोगों ने शिंजुकू में मुझसे बात करने का ट्राई करा लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रिलैक्स रही और इन्जॉय कर पाई। और इन्हें कहती है, अगर तुम ना होते तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते। और अब शोजो इन्हें ड्रिंक पीने को कहता है इसकी तरह और बोलता है, पहले एक सिप, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मीनो कहती है, ये कैसा अजीब सा तरीका है ड्रिंक पीने का। और तब इन्हें 3 सिप सुन के जो है ब्लश करने लगती है। शोजो कहता है, ये प्रैक्टिस के लिए है। मीनो और छोटा को अभी ये समझ नहीं आएगा। और मीनो और छोटा कहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। शोजो कहता है, एक दिन समझ जाओगे। नेक्स्ट सीन में छोटा और मीनो एक रूम में होते हैं क्योंकि मीनो ने अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को एक साथ सुला दिया होता है और यहाँ पर छोटा शर्मा रहा होता है इसके साथ। मीनो कहती है, ये हमारा सीक्रेट है, अगर डैड को पता चल गया तो तुम्हें जान से मार देंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ शोजो तो सो गया होता है। छोटा अब कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा उनका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहे थे शाम को लेकिन पकड़ा ही नहीं। मीनो कहती है, वो न्यू कपल जैसे हैं, क्या होगा अगर उनका एक न्यू बेबी हो जाए? छोटा क्या तुम मुझे ग्रैंडमा बुलाओगे एक बार? जो ग्रैंडमा फील करती है मैं वो फील करना चाहती हूँ। छोटा कहता है, ठीक है। और फिर बोलता है, ग्रैंडमा क्या डिनर रेडी है? और मीनो हंसने लगती है और कहती है, मैं भी ट्राई करती हूँ। और कहती है, ग्रैंडपा प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। छोटा कहता है, ग्रैंडमा हमारी ऑलरेडी शादी हो रखी है। मीनो कहती है, कभी कभी वो दोनों एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। छोटा भी अब ट्राई करता है और कहता है, मीनो। तभी ये ब्लश करने लगती है और कहती है, हमें सो जाना चाहिए। और यहाँ पर शोजो जो होता है वो नींद में बात के सपने देख रहा होता है। और इन्हें कहती है, इन्होंने ज़्यादा ही पी ली और साथ में नहाने की इतनी बातें करी और अब सो गए। और शोजो सपने में इन्हें को देख रहा होता है और टच करने आगे बढ़ता है लेकिन तभी आर ग्लास से टकरा जाता है और ये घूम जाता है। अगले दिन इनो इसे उठाती है और कहती है, आज हमें सी वाटर बाथ जाना है। और यहाँ शोजो तो बूढ़ा हो चुका होता है फिर से। नेक्स्ट सीन में ये लोग बीच में होते हैं और सभी लोग इन्हें को ही देख रहे होते हैं और इसके साथ शोजो को देखते हैं फिर। और जब ये अपनी शर्ट निकालता है तो इसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं। शोजो कहता है, छोटा आ जाओ रेस लगाएं, अगर मेरे जैसे बूढ़े से भी हार गए तो मेरी ग्रैंड डॉटर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मीनो कहती है, ग्रैंड मदर आप नहीं जा रही क्या? इन्हें कहती है, मैं उसमें डूब जाती हूँ, यहाँ बैठ के शेल कलेक्ट करना ही बेटर है। वैसे तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो मीनो। तभी पीछे से शोजो और छोटा जो है रेस कर रहे होते हैं और सभी लोग शोजो की फुर्ती देख के हैरान होते हैं। और बाहर निकल के शोजो कहता है, तुम्हें अभी और मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट दिन में शोजो कह रहा होता है, ग्रैंडमा तुमने स्विम सूट जो खरीदा वो तो किसी काम का ही नहीं रहा। इन्हें कहती है, मुझे छाव में रिलैक्स करना पसंद है और वैसे भी मैं अंदर से 80 साल से ज़्यादा की उम्र की हूँ, ज़रा मुझे स्विम सूट में इमेजिन करके देखो। शोजो कहता है, तुम्हारी ओल्ड बॉडी में भी तुम पे अच्छा लगेगा वो। और तभी इसकी हंसी छूट जाती है। इन्हें कहती है, कम से कम झूठ तो सही से बोल लो। अभी इन्हें कहती है, मैं हमेशा से बीमार रहती थी तो यहाँ तुम्हारे और ग्रैंड किड्स के साथ आके मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी इन्हें सैंड साफ़ करने के लिए आई होती है और शार ले रही होती है और फिर कहती है, ऐसे नहीं शो ऑफ कर सकती उनके सामने में। नेक्स्ट सीन में शोजो कहता है, तो तुम मुझे स्विम सूट नहीं दिखाओगी? ये कहती है, तुमने ऑलरेडी मुझे देख रखा है कई बार बिना कपड़ों के। शोजो कहता है, लेकिन वो तो अलग चीज़ है। इन्हें कहती है, तुम्हारे अलावा कोई और मुझे देखे मैं ये नहीं चाहती। और यहाँ पर छोटा आता है और मीनो फ़ोन में कुछ देख रही होती है। ये कहता है, क्या कुछ हुआ है? मीनो कहते, नहीं कुछ नहीं। तभी इन्हें इसे मदद के लिए बुला लेती है और छोटा चले जाता है और मीनो फ़ोन में कुछ पढ़ रही होती है कि 3 सिप का मतलब क्या होता है।
इसमें लिखा होता है कि ये एक ट्रेडिशनल शिंटो वेडिंग सेरेमनी है जहाँ पर कपल 3 सिप लेते हैं सेम 3 कप से। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पिंग पोंग खेल रहे होते हैं, लेकिन 20 बार से ज़्यादा हिट नहीं कर पाते साथ में। और फिर ये सोजो और इने को देते हैं खेलने के लिए। ये दोनों स्टार्ट करते हैं और खेलते ही जाते हैं। इन्हें देख के सभी हैरान होते हैं कि ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं, और ये खेलते ही जाते हैं फिर काफ़ी देर तक। नेक्स्ट सीन में अब ये बात ले रहे होते हैं एक साथ। सोजो कहता है, क्या तुम्हें एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा कि मेरे जैसे ओल्ड वर्जन के साथ नहाते हुए? इन्हें कहती है नहीं, और फिर बोलती है, जब मैं सोचती हूँ अपने ओल्ड वर्जन को बात लेते हुए तो ये अजीब लगता है सोच के। और ये दोनों फिर एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अब अगले दिन ये लोग श्राइन जाते हैं। इन्हें कहती है, ग्रैंडपा क्या कर रहे हो? सोजो कहता है, कुछ नहीं, बस ये एमा टैबलेट्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तभी मीनू आ जाती है और कहती है, हमें विशेष लिखनी चाहिए। और फिर लिख कर कहती है, मेरा हो गया छोटा, तुमने क्या लिखा? छोटा कहता है, नेशनल सॉकर टीम में खेलूँ मैं। तुमने क्या लिखा साइटो? मीनू कहती है, मेरे पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं विश में, और इसने लिखा होता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए टेस्ट पे। छोटा कहता है, तुम्हारे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं ना लेकिन? मीनू कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इसने पीछे लिखा होता है, मैं विश करती हूँ कि जिस पर्सन को लाइक करती हूँ उसके साथ अटामी फिर से आऊँ। और इसके बाद इन्हें यहाँ पर टैबलेट देख रही होती है और एक मिलता है इसे जिसमें लिखा होता है सेफ्टी ऑफ माई फैमिली, और ये सोजो का होता है। इन्हें मन में कहती है, ऐसी विश छुपाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर कहती है, ग्रैंडपा ने ज़रूर कुछ और लिखा होगा, और इसे पीछे घुमाती है और हैरान रह जाती है देखकर। तभी मीनू कहती है, क्या हुआ ग्रैंडमा? इन्हें कहती है, कुछ नहीं। और सोजो कह रहा होता है, प्लीज़ उसे घुमाना मत। और इसने लिखा होता है कि अगली ज़िंदगी में मैं ग्रैंडमा का हस्बैंड बनूं फिर से। और इन्हें कहती है, उन्होंने भी वही सोचा जो मैंने सोचा था। नेक्स्ट सीन में इन्हें एक ट्री दिखता है। सोजो कहता है, ये 2000 साल पुराना है। मीनो कहती है, ये फेमस पावर स्पॉट है। सोजो और इन्हें कहते हैं, क्या मतलब? मीनो कहती है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार इसका चक्कर लगाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी 1 साल ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनते ही ये दोनों इसके चक्कर मारने लगते हैं, और इन्हें कहती है, चलो 100 चक्कर लगाएं इसके। और यहाँ मीनो कहती है, क्या तुम नहीं जा रहे? छोटा कहता है, फ़िलहाल मुझे अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। मीनो कहते हैं, कोई नहीं, तुम नॉर्मल विश भी कर सकते हो। और इसे चलने को कहती है साथ में। और जाते हुए छोटा मन में कहता है, एक विश, तो फिर अगली बार जब हम यहाँ पर आए तो एज अ फ्रेंड की जगह मैं एक स्पेशल पर्सन बन के आना चाहता हूँ। और तभी इनका हाथ टच होता है और पीछे से ये दोनों उम्मीद लगा रहे होते हैं कि हाथ पकड़ेंगे ये दोनों, लेकिन छोटा तभी घबरा जाता है। अब मीनो याद कर रही होती है कि छोटा ने कहा था कि अगर मेरा सॉकर खेलने का सपना पूरा हो भी जाए फिर भी मैं घर वापस आऊँगा, मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ उस ज़मीन का कर्ज चुकाना है मुझे। और फिर साइटो से कहता है, क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है ग्रेजुएशन के बाद? और नेक्स्ट सीन में मीनो कहती है, छोटा अमेजिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि अपने फ्यूचर के बारे में इतना सीरियसली सोचता है। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। फार्मिंग ईजी नहीं होती, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को देख के मुझे जलन होती है। और फिर कहती है, आई एम सॉरी छोटा, फ़िलहाल मैं तुम्हारे फोरहेड पे ही एक छोड़ रही हूँ। और अगले दिन ये लोग श्राइन आए होते हैं और सोजो फिर से जवान हो गया होता है। छोटा कहता है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? मीनो कहती, नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुम बूढ़े हो के कैसे लगोगे। नेक्स्ट सीन में अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है और सोजो काफ़ी चिंता में होता है क्योंकि इसके डैड ने काफ़ी कर्जा ले रखा होता है और अब वो मर चुके हैं, तो ये सोजो को चुकाना होगा। और ये इने से कहता है, क्या हम हनीमून कैंसिल कर सकते हैं? इने कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोजो कहता है, माफ़ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा। हम तुम्हारी इलनेस ख़त्म करेंगे और मैं बहुत पैसे कमाऊँगा और तब तुम्हें मैं ले जाऊँगा। और इन्हें प्रेजेंट में कह रही होती है, जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो गए तब तक हम पैसे जमा ही नहीं कर पाए और मेरी इलनेस भी ठीक नहीं हुई। काफ़ी लंबा समय लग गया, लेकिन इन्होंने अपना वादा पूरा करा। और फिर ये सोजो का हाथ पकड़ लेती है कपड़े के अंदर और कहती है, थैंक यू ग्रैंडपा। और अब ये फाइनली जो है घर पहुंच चुके होते हैं वापस। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।